खासतौर से झारखंड की अगर बात की जाए, आपको बता दें झारखंड में अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ हजारों छात्र जो हैं वो सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उतर आए हैं और लगातार वो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और लगातार इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है वो छात्रों के आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सोरेन सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो अब दूसरी तरफ विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और छात्रों के समर्थन में उतरी बीजेपी झारखंड में हल्ला बोल कर रही है। साथ ही छात्रों ने लगातार यहाँ अगर देखा जाए उनका कहना है कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है और तेज होता हुआ नजर आएगा और खासतौर से झारखंड का जो मानसून सत्र की अगर बात करते हैं, विधानसभा सत्र की अगर बात की जाए वो अब 6 तारीख से शुरू होने वाला है। ऐसे में और क्या कुछ तेजी यहाँ पर नजर आ सकती है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में छात्रों का जो गुस्सा है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन, विरोध मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। बच्चे जो हैं वो सत्याग्रह पर बैठे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी का पोस्टर जो है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो झारखंड में आप देख सकते हैं इन 5 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से छात्र जो हैं वो गुस्साए हुए हैं, लगातार विरोध मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राज्य सरकार की बात की जाए कोई ठोस कदम अभी तक अगर हम कहें, क्योंकि जो छात्रों की मांगे हैं उनको अगर सही तरीके से मानने की बात कही जाए वो अभी तक हम कह सकते हैं नहीं मानी गई हैं और उसी वजह से यहाँ पर अब जो विपक्ष है वो छात्रों के समर्थन में उतर आया है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर जो बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए वो पहले सुन लेते हैं। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए, भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्योंकि जिस तरह जेएसपीएल चाहे जेएसएससी जो पेपर लीक हुआ, जो प्रश्न पत्र लिखाए गए, यह हाल झारखंड का है। झारखंड की युवा न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच से कुछ समझौता नहीं, सीबीआई जांच कराओ। सरकार बेसुध सोई हुई है और सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार इस प्रकार के घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के युवाओं के रोजगार को छीनने का काम वहां पर किया जा रहा है। इस प्रकार से वहां के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा छात्रों के समर्थन में जो हमारे प्रशासनिक जिले जो 24 जिले आते हैं, सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया जा रहा है। हर परीक्षा में झारखंड में पिछले लगभग 10-12 सालों से चल रही है। अब हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस राज्य सरकार का जो सीआईडी जांच हो रहा है उससे। जनता वहां पर, स्टूडेंट सड़क पर उतरे हुए हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम भरा पड़ा है स्टूडेंट से, और कांग्रेस का और जेएमएम का दोहरा चरित्र भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पार्लियामेंट में ये लोग पार्लियामेंट ये कह के चलने नहीं दे रहे हैं कि कानून आना चाहिए, और वहां जो उनके नेतृत्व में जो ये घोटाला हो रहा है उस पर वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो हर परीक्षा में धांधली, इस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें जो ये पूरी तरीके से झारखंड में पेपर लीक को लेकर पूरा बवाल अब यहाँ पर नजर आ रहा है और उसी को लेकर आज बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलेगा। 24 जिलों में आपको बता दें धरना प्रदर्शन जो है वो बीजेपी यहाँ पर करेगी, हल्ला बोल जो है वो आज यहाँ पर नजर आएगा और बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि वो झारखंड के हर युवा के साथ खड़ी हुई है और साथ ही साथ अधिकार और न्याय के लिए लगातार प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और उसी वजह से 24 जिले जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से हल्ला बोल होता हुआ नजर आता है। धांधली, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इनका किस तरीके से खात्मा होना चाहिए, बीजेपी लगातार इनको कह रही है कि इनका जरूरी खात्मा होना चाहिए और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि जो सोरेन सरकार है वो युवा विरोधी है, वो रोजगार नहीं देना चाहती और उसी वजह से इस तरह के जो मामले हैं, जो धांधली है वो लगातार चल रही है और उसी वजह से अब मुख्यमंत्री का यानी हेमंत सोरेन जो है उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें किस तरीके से आखिर ये आरोप लगे क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग पेपर की जब हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से पेपर जो हैं अभी तक लीक हुए हैं। उनमें अगर हम जेएसएससी सीजीएल की बात की जाए
कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसके साथ साथ जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात की जाए, इसका पेपर भी लीक हुआ। वहीं जेएसएससी सिपाही भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमने देखा कि इसका पेपर लीक हुआ था और जेएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा जो है उस तक के पेपर यहाँ पर लीक हो रहे हैं। और जैसा हमने सुना अभी जो बीजेपी नेता है उनका ये कहना कि लगातार ये मामले चले आ रहे हैं। पिछले 8-10 सालों की अगर बात की जाए, लगातार इस तरह के मामले हैं, जो धांधली है वो लगातार हो रही है और ऐसे में इनका खात्मा जरूर होना चाहिए। हमारे संवाददाता दिवाकर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, आखिर कब तक जो सरकार है इनको नजरअंदाज करती रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल मैं बैकग्राउंड बताऊं और पूरा क्या जेपीएससी और जेएससीसी का में अनियमितता का जो मामला है वो क्या कुछ है, लेकिन आपको पहले थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं अपने कैमरामैन के जरिए कि देखिए ये जो आंदोलन है यहाँ पर, ये हफ्ते भर से ये आंदोलन चल रहा है और इसी तरीके से जो झारखंड के युवा हैं वो लगातार एक हफ्ते से सड़कों पर है और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो जेपीएससी और जेएससीसी में पिछले 5-6 वर्षों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ में अनियमितताएं हुई है और इसको लेकर ये सत्याग्रह एक जो कह सकते हैं बिना हिंसा का आंदोलन इन लोगों का चल रहा है और ये इसी तरीके से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार जो इनका मांग है वो अब सिर्फ राजधानी रांची में इनका आंदोलन नहीं चल रहा है, ये आंदोलन अब यहाँ से निकलकर झारखंड के सभी 24 जिलों में पहुंच गया है और आंदोलन के जरिए ये जो इनकी मांग है कि जो 3-4 मांग जो इनकी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जेपीएससी का जो हालिया पीटी का एग्जाम हुआ है उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको रद्द किया जाए। दूसरा जो परीक्षा का कैलेंडर है, क्योंकि झारखंड आपको याद होगा कि झारखंड बने 25 वर्ष हो गए लेकिन जेपीएससी का एग्जाम मात्र 7 से 8 बार हुए कंडक्ट। तो सोचिए कि किस तरीके से जो एक परीक्षा कैलेंडर है उसका भी पालन नहीं होता है, 3-4 वर्षों में एक बार एग्जाम होता है। तो युवा एक तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी मांग है कि ये चीजें होनी चाहिए और जो पूरे एग्जाम के जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। झारखंड से बाहर जो कंपनियां यहाँ पर एग्जाम लेती है वो ब्लैक लिस्टेड रहती है, लेकिन झारखंड में आकर उनको एग्जाम देने का जिम्मा दे दिया जाता है। तो कई तरह के जो आवाज है वो लगातार युवाओं की तरफ से बुलंद किया जा रहा है और जो कल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल एक उग्र आंदोलन कल शाम में किया, इन लोगों ने मसाल जुलूस निकाला विद्यार्थियों के साथ मिलकर और आज झारखंड के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भाजपा की इकाई है, जो यूथ जो एक तरीके से हम कह सकते हैं युवा जो है वो सड़कों पर आज उतरकर हल्ला बोल करेंगे और मुख्यमंत्री, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी है इसलिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पर बिल्कुल दिवाकर, 24 जिलों में हल्ला बोल की जो बात है वो सामने आई है बीजेपी की ओर से। जैसा आपने बताया युवा मोर्चा जो है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर ये कहना कि छात्र जो हैं वो अकेले नहीं है, उनको अकेला ना समझा जाए और जो उनकी मांगे हैं उनको सुना जाए और कोशिश की जाए कि कब तक वो मांगे पूरी हो सके। देखिए मुकुल, 2-3 चीजें हैं क्योंकि झारखंड में पिछले 6 वर्षों में कई एग्जामों में कई पेपर लीक के मामले आए हैं, कथित तौर पर कई घोटाले उजागर हुए हैं, कई परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात सामने आई है। उत्पाद सिपाही जैसे जो एग्जाम लिए गए थे उस दौरान भी बहुत हो हल्ला मचा था और लगातार यहाँ पर 5-6 वर्षों में इस तरह के मामले लगातार उजागर होते रहे और उसके बाद अब युवा आर और पार की लड़ाई में है, जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं अपोजिशन का भी पूरा साथ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आसू पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है उनके भी युवा विंग जो है वो लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह चल रहा है और अब जैसा आपने बताया बीजेपी का हल्ला बोल, देखना होगा कि कब तक आखिर यहाँ पर राज्य सरकार के कान पर जो जूं है वो रेंगती हुई नजर आती है या वही स्थिति जो है वो लगातार हमें देखने को मिलेगी और जो छात्र हित हैं शायद उनको नजरअंदाज राज्य सरकार करती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।